हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग भी बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, और वेट कर रहे हैं कि बिहार डीएलएड का आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा और आपका यहाँ पर बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, क्योंकि आपका जुलाई में सेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, जुलाई में जो है आपका सेशन शुरू हो जाएगा बिहार डीएलएड का, जो 2 साल का सेशन चलता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार डीएलएड में आपका जो है एडमिट कार्ड यहाँ पर कब यहाँ पर जारी होने वाला है, साथ ही साथ आपका जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट आपका कब से कब होने वाला है। तो अगर आप भी बिहार डीएलएड परीक्षा की वेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें बिहार डीएलएड में, तो बिहार डीएलएड में जितने भी बच्चे फॉर्म भरे, तो मैं बता दूं कि पिछले बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है, पिछले बार, क्योंकि यहाँ पर आप क्या देते हो, एंट्रेंस एग्जाम देते हो बिहार डीएलएड के लिए। ये आपका एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट है। जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक कॉलेज अलॉट किया जाता है। ठीक है, उस कॉलेज में आप 2 साल तक पढ़ते हो। 2 साल पढ़ने के बाद अगर आप सब पास कर लेते हो, उसके बाद आप यहाँ पर सीटीएट का एग्जाम देते हो। ठीक है, सीटीएट का एग्जाम जो होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये देने के बाद आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हो, अच्छी सैलरी मिलेगी। साथ ही साथ आप केवीएस जैसे नवोदय विद्यालय या बिहार में टीचर के वैकेंसी के लिए भर देते हो। ठीक है, तो जिनको नहीं पता था, बहुत बच्चे ये सब पर कॉमेंट करते थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर अगर बात करें तो बिहार डीएलएड में आपका जो है सबसे बड़ा दिक्कत किसको हो रहा है, पिछले बार 5000 बच्चे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हुए थे। अभी एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो डीबी होता है ना, लगभग 5000 बच्चे सीधे रिजेक्ट कर दिए गए थे। रिजेक्ट होने का कारण क्या था, कुछ ऐसे बच्चे थे जो जनरल कैटेगरी के थे। ठीक है, उन्होंने क्या गलती किया था, उन्होंने ये गलती किया था कि उनका जो 10th का मार्कशीट है, ठीक है, 10th का जो मार्कशीट है, तो उन्होंने इसमें ये गलती किया था कि जो 10th के मार्कशीट में जो डिटेल है और जो फॉर्म में जो डिटेल है, उसमें 2-4 गलतियां हो गई थी। जैसे डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो पापा का नाम उन्होंने गलती कर दिया। तो इस तरह की गलती अगर आपने भी किए हैं तो आपको भी यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी गलती, ये तो छोटी गलती है, चलो इसके लिए छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन इसके कारण भी रिजेक्ट किया गया था जो बच्चे बिहार में ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो देखिए यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है, ये स्टेट लेवल का माना जाता है। कैसा, स्टेट लेवल का जाति प्रमाण पत्र। अब इसको ध्यान से समझिएगा, आपका जो स्टेट लेवल का जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, तो इसमें एक खास बात है। यहाँ पर बोला क्या गया था ना कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उससे अगर 1 साल पुराना, 2 साल पुराना भी आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो चल जाएगा। लेकिन जब आपका एग्जाम होने वाला रहेगा, ठीक है, और डीबी होने वाला रहेगा, तो आपको न्यू बनवाना है। दोनों आपको लेके आना है। ठीक है, या आप न्यू वाला ही लेके आ सकते हैं, लेकिन आपको न्यू वाला जरूर बनवाना है यहाँ पर। अगर आप नया वाला नहीं बनाते तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बिहार डीएलएड के एग्जाम डेट के बारे में। तो देखिए बिहार डीएलएड का जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, एडमिट कार्ड यहाँ पर कब जारी होगा, तो बिहार डीएलएड का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका जो जारी होगा फर्स्ट वीक, ठीक है, होने वाला था यहाँ पर कब, देखिए आयोग के द्वारा। आयोग कौन है, बिहार डीएलएड के लिए जो यहाँ पर सब कुछ देखता है हमारा आयोग जो है, वो आयोग है बीएसईबी। ठीक है, बीएसईबी हमारा आयोग है, बीएसईबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। सारी गलती ये आयोग की है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि सर हम 2-2 बार रिवाइज कर लिए हैं। कितना बार, 2-2 बार सिलेबस को रिवाइज कर लिए, लेकिन अभी तक यहाँ पर डीएलएड का एग्जाम नहीं हो रहा है। लग रहा है कि भूल जाएंगे क्वेश्चन सब, ऐसा हो रहा है। मतलब बच्चे जो है यहाँ पर क्वेश्चन बैंक करते हैं। बिहार डीएलएड का क्वेश्चन बैंक जो आता है, प्रैक्टिस सेट आता है, ये सब जो बुक मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं दे दूंगा, तो वे सब क्वेश्चन बैंक करते हैं बेचारे। अब वो उतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक, ठीक है, अभी तक इन्होंने एग्जाम नहीं लिया है। ठीक है, और यहाँ पर एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड के लिए बोला जाता है कि हाँ इस महीने में कर देंगे, इस महीने में कर देंगे। पिछले बार भी बोला गया था कि एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर 24 तारीख में, 24 अप्रैल तक में, 24 से 27 अप्रैल तक में कर देंगे। लेकिन ऐसा कोई एडमिट कार्ड का नोटिस, एग्जाम नोटिस कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपका जो अब यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी होगा बिहार डीएलएड का, तो बिहार डीएलएड का एडमिट कार्ड आपका होगा फर्स्ट वीक, ठीक है, ऑफ मई के पहले सप्ताह में आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। और आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम होगा आपका मई के लास्ट में, मई मंथ के लास्ट में एग्जाम होगा। मतलब कि आपको, अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी करें तो आपको और ज़्यादा समय मिल गया है। अब बिहार डीएलएड में यहाँ पर बात करें तो बिहार डीएलएड में सबसे पहली बात यहाँ पर बात करते हैं कि एग्जाम में आपको सरकारी कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा चूज करना चाहिए। देखिए 2 तरह के बच्चे होते हैं। सबसे पहली बात तो सिलेबस डिस्कस कर देते हैं। आप जनरल हिंदी जो है, जनरल हिंदी आपका हो गया, साइंस हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, तो ये जितने भी सब्जेक्ट देख रहे हैं इसमें आप फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, देखिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो आपको 120 में से 95 प्लस मार्क्स लाना होगा, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं प्राइवेट कॉलेज नहीं चलेगा, तो 70 प्लस मार्क्स में भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अब प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं और क्या अच्छी बात है, यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपका यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज के लिए सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिक्कत होगा, और यहाँ पर अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिलेक्शन होता है तो क्या दिक्कत होगा। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें
तो प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या दिक्कत होता है कि फ़ीस ज़्यादा होता है, ठीक है। आपका फ़ीस जो रहेगा वो आपका 1 लाख से 1.5 लाख तक फीस रहता है, 1 लाख से 1.5 लाख तक। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस रहता है वो कम रहता है, आपका 10,000 रुपया ईयरली रहता है, सालाना 10,000 रुपया आपका ईयरली फी रहता है। वहीं पर प्राइवेट कॉलेज में बात करें, ठीक है, तो आपका प्राइवेट कॉलेज में जो है क्लास नहीं करना पड़ता है, नो क्लास, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में आपको किसी तरह का क्लास नहीं करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जो है आपको रेगुलर क्लास करना पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लास को नहीं छोड़ सकते। अब बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो कि टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का आएगा, तो इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, बच्चे ये समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब है इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर, ठीक है, कि आपका एग्जाम इजी शिफ्ट में पड़ा था कि हार्ड शिफ्ट में पड़ा था। तो कैसे किसी किसी बच्चे का 20 मार्क्स बढ़ जाता है, किसी किसी बच्चे का 10 मार्क्स बढ़ जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है ना कि इसमें 2 चीज़ का ध्यान रखा जाता है। मान लीजिए कि एक बच्चा का नाम है राज, ठीक है, दूसरा बच्चा का नाम है यहाँ पर राहुल, ठीक है। तो 2 बच्चा है, दोनों बिहार डीएलएड का एग्जाम देने के लिए गया है, ठीक है। अब दोनों के पास 120 क्वेश्चन है, इसके पास भी 120 क्वेश्चन है। अब राज जो है यहाँ पर 120 में से पूरा 120 बना देता है, राहुल 120 में से जो है यहाँ पर क्वेश्चन बनाता है, यहाँ पर मान के चलते हैं 90 बनाता है, ठीक है, क्योंकि उसको 90 ही सही पता था। अब राज का जो है यहाँ पर 40 गलत हो जाता है, तो 120 में से 40 चला गया, तो यहाँ पर ये पहुँच गया 80 पर। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में क्या मार्क्स मिलेगा देखते हैं। राहुल को यहाँ पर मिलेगा 90 मार्क्स, उसने 90 सही किया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें राहुल का एक भी गलत नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव की बात नहीं करें, प्लस मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स मिलेगा ये इसको मिलेगा कम से कम 20 मार्क्स तक, तो 90, 100, 110, इसको मिल गया 110 मार्क्स। वहीं राज की बात करें तो राज को यहाँ पर जो है 80 में नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स मिलेगा मैक्सिमम 5 मार्क्स, तो ये पहुँच गया 85 पर। अंतर देख सकते हैं कि इसने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, ठीक है। राहुल ने मात्र 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 90 का 90 सही हुआ तो इसको 110 मिला। राज ने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था लेकिन 40 गलत हुआ। देखिए मेन यहाँ पर गलती पर नहीं है, ईजी और हार्ड शिफ्ट पर भी है। राज का ईजी शिफ्ट में एग्जाम पड़ा और राहुल का हार्ड शिफ्ट में, इसका ज़्यादा नंबर बढ़ गया, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर गलती भी देखा जाता है, भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन गलती देखा जाता है। अब बात करें यहाँ पर कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर रेडी रखना है, ठीक है। जस्ट एग्जाम के बाद ही डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा आपको 10th का मार्कशीट और प्रोविजनल। अब ये मार्कशीट और प्रोविजनल क्या होता है, देखिए एक होता है प्रमाण पत्र, ठीक है, एक होता है अंक पत्र, ठीक है, दोनों रखना है। इंटर का भी आपको प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों रखना है, मार्कशीट और प्रोविजनल। एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता होगा उसको रखना है। अब जो बच्चे यहाँ पर हैं ईबीसी कैटेगरी से, ठीक है, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो इन सभी बच्चों को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा के रखना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप बिहार के हैं, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड में यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास वोटर कार्ड या पैन कार्ड हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बिहार डीएलएड के लिए जो बेस्ट बुक है, ठीक है, बिहार डीएलएड के लिए, ठीक है, वे 2 तरह का आता है। एक आता है क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक बहुत सस्ता भी मिलता है, आप उसको 10 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो नीचे वीडियो के लिंक में जाके देख सकते हैं, आसपास के दुकान से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन बिहार डीएलएड की तैयारी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 120 में से अगर आप 90+ मार्क्स नहीं ला रहे हैं तो आप सरकारी कॉलेज का सोच भी नहीं सकते। ऐसे तो मैंने बोला है 95+, लेकिन 90+ पर भी होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और एडमिट कार्ड जो यहाँ पर आएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड, अब यहाँ पर एडमिट कार्ड तो लेट हो गया, जारी होना था अभी यही डेट में 24 से 27 के बीच में, लेकिन जारी नहीं किया गया है, ठीक है, लेट हो गया है। तो यहाँ पर उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।